जी, तो लेक्चर 11 है हमारा कि हम इन कम्युनिकेशन बैरियर्स को ओवरकम कैसे करेंगे। टोटली 3 काइंड्स के बैरियर्स हैं जो हम लोगों ने एक आप कह लें एक बड़े लेवल के ऊपर इनको डिवाइड किया हुआ है। वो सेंडर मैसेज है, मतलब सेंडर और मैसेज को हमने एक बना दिया, फिजिकल है और लिसनर रिसीवर है। ठीक है, लिसनर और रिसीवर जो है लेट्स से इनकी एक ही बात होगी ना। अब लिसनर बैरियर्स कौन से होते हैं जी? लिसनर पूरी बात सुनता ही नहीं, डायरेक्टली वो कंक्लूजन पे आ जाए। ठीक है, ये लिसनर बैरियर हो गया। लिसनर ने वही देखा जो वो देखना चाहता था, उसके ब्रेन ने उसे वही दिखाया जो हमने पहले बात की है। ठीक है, लिसनर ने रिजेक्ट किया हर उस बात को जो उसके अपने बिलीव्स को कंट्राडिक्ट करती थी। ठीक है, जो उसके अपनी थॉट्स को, अपनी assumptions को मैच नहीं करती थी, उसने उनको बिल्कुल कंसिडर ही नहीं किया। ठीक है, लिसनर्स में हैव इमोशनल प्रॉब्लम्स। उसने कुछ ना कुछ लेट्स से आपने कोई बात की है और उसके माइंड में उससे रेलिवेंट कोई और बात चल गई है और उसका ब्रेन जो है वो प्री ऑक्युपाइड हो गया और वो पूरी अटेंशन ही नहीं दे सकेगा। ठीक है, लिसनर ने क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे कोई भी, बल्कि उसने क्या किया कि उसने वर्ड सुने और जो फिल इन द ब्लैंक्स थी, जो उसको समझ नहीं आया था, जो ब्लैंक्स रह गई थी, वहां पे अपनी मर्जी से ही, अपने आइडियाज से ही उसने वहां पे जो है वो अपनी थॉट्स लगाई और उसका मतलब कुछ और ही बना लिया। ठीक है, अब जी अगर आपने इन बैरियर्स को न्यूट्रलाइज करना है तो आप कैसे करेंगे? सेंडर में नॉट डिस्कवर लिसनर रेजिस्टेंस, सेंडर को पता ही ना चल सके कि लिसनर जो है वो रेजिस्ट कर रहा है। सेंडर में बी अवेयर ऑफ लिसनर रेजिस्टेंस, बट उसको ये नहीं पता कि अब उसने क्या करना है अगर वो रेजिस्ट कर रहा है लिसनर तो। ठीक है, सेंडर में डिसलाइक और डिसलाइक बाय द रिसीवर, ये तो ऐसी चीज है कि बस इसके बाद तो सारी बातें खत्म हो जाती हैं। अगर आपका पसंद का बंदा आपसे बात नहीं कर रहा तो वो जितनी भी इंपॉर्टेंट बात कर लेगा आपको उसमें से कीड़ा ही नजर आएगा। एंड सेंडर में बी अवेयर ऑफ देयर रेजिस्टेंस एंड नॉट वांट टू डू एनीथिंग अबाउट इट। सेंडर को पता है कि जो आपका लिसनर है वो रेजिस्ट कर रहा है, वो आपको जो है वो प्रॉपरली फीडबैक नहीं दे रहा, तो सेंडर क्या करता है, अच्छा चलो ठीक है जी, जाए भाड़ में, मुझे नहीं करना इसके बारे में कुछ भी, ठीक है नहीं तो नासी वाली हिसाब। एंड लिसनर्स फील रेजिस्टेंस एंड डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाई, लिसनर को पता चल जाता है बट ये नहीं समझ आती कि क्यों है। ठीक है, अब दी सेंडर मैसेज बैरियर्स हैं, ये क्या होते हैं जी? अब जी द बैरियर जनरली रिलेट टू द स्टाइल एंड कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, और ये ओरिजिनेट दोनों ही सेंडर की तरफ से हैं। अब सेंडर हैज नॉट डिसाइडेड और स्पेसिफाइड प्रिसाइजली व्हाट लिसनर रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड, सेंडर ने डिसाइड नहीं किया अपने ब्रेन में अपने आप से, उसने स्पेसिफाई नहीं किया, प्रिसाइज नहीं किया कि उसको किस तरह का रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, वो किस तरह का रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा है लिसनर से। सेंडर जो है उसने क्या किया जी? सेंडर इनकरेक्टली assume the listener has adequate knowledge to understand the message। सेंडर ने बीइंग अ स्पीकर उसने ये ऑलरेडी सोच लिया कि भाई जो उसका लिसनर है उसको सारा कुछ पता है। ऐसा नहीं होता, आपने जब कोई बात करनी है आपने पहले सबसे पहले चीज ही ये बनानी है, अपना माइंडसेट ही ये बनाना है कि एज अ स्पीकर आपको सारा कुछ पता है। ठीक है, और जो आपका लिसनर है आपने उसको पूरी बात समझानी है। ठीक है, उसको कुछ भी नहीं पता, आपने उसे जीरो से सिखाना है, आपने उसे सारा कुछ बताना है। ठीक है, एंड सेंडर यूजेस वर्ड्स एंड एग्जांपल्स अनफेमिलियर टू द लिसनर, वहीं अबव द हेड्स वाली बात, वो ऐसे वर्ड्स यूज करता है जो उनके लेवल को मैच ही नहीं कर रहे। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही नहीं बन रहा। ठीक है, एंड सेंडर तब भी बात करता रहता है जब लिसनर डिस्ट्रैक्ट हुआ है। डिस्ट्रैक्ट कैसे हुआ है जी? लेट से डोर ओपन हुआ है, कोई आया है, ठीक है, लेट से कोई भी इस तरह की डिस्ट्रैक्शन हो गई है, कहीं से नॉइज आ गया बहुत सारा, लेकिन इसके बावजूद जो है वो लिसनर सुनने की ट्राई कर रहा होता है, बट सेंडर को तब चाहिए कि वो तब चुप कर जाए। ठीक है, लेकिन सेंडर जो है वो कंटिन्यूअसली अगर बोलता रहेगा तो वो बैरियर ही है। सेंडर में से द मैसेज इन अ वे, सेंडर ने इस तरीके से बात की कि लिसनर को वो वाली जो बात तो सेंडर ने जो बात चाही थी करनी वो कन्वे ही ना कर सका। ठीक है, तो लिसनर को कुछ और ही समझ आया, वो समझ नहीं आया जो सेंडर की इंटेंट थी। ठीक हो गया जी। अब जी द 500 मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज हैव 14,070 डिक्शनरी मीनिंग्स। एक वर्ड के बहुत से मीनिंग्स हो सकते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से सूट करेगा। ठीक है, सो आप लोगों ने सिचुएशन के हिसाब से अपनी वोकैब चूज करनी है। अगर आप एक बात को समझाने के लिए बहुत ज्यादा सारे वर्ड्स यूज कर देंगे तो लिसनर को ये कंफ्यूज हो जाएगा इस चीज की कंक्लूजन बनाने में कि मैं कौन से वर्ड को रिलेट करूं किस वर्ड के साथ। ठीक है, अगर आप एक से ज्यादा इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं एक सिंगल मैसेज में तो ये भी लिसनर को कंफ्यूज करेगा। आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलें उसे। इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स, आपने जी विजुअल एड्स यूज की बट वो प्रॉपरली मैच नहीं करती थी आपके पॉइंट को, उन्होंने भी लिसनर को कंफ्यूज कर दिया।
द सेंडर में इंटेंशनली बीट अराउंड द बश एंड नेवर गेट टू द पॉइंट ऑफ द कम्युनिकेशन। सेंडर अपनी मर्जी से ही भाग गया, मतलब ये कि उसने फिजिकली तो वो बैठा है बट मेंटली उसने एक ज़हन बनाया कि भाई उसने आपकी किसी बात को कोई रिस्पॉन्स नहीं करना, ना ही उसने समझना है। ठीक हो गया।